कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी हमें हारना पड़ता है, कभी कभी हमें यहाँ आना पड़ता है, कभी कभी हमें दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी कभी, यानी कभी कभी हर सेंटेंस में कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में समटाइम्स। समटाइम्स मीन कभी कभी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। समटाइम्स प्लस कामा प्लस वी हैव टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप अंग्रेजी जुबान में ऐसे जुमले सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है। समटाइम्स वी हैव टू लाई। Sometimes we have to lie. कभी कभी हमें हारना पड़ता है। Sometimes we have to lose. Sometimes we have to lose. कभी कभी हमें यहाँ आना पड़ता है। Sometimes we have to come here. Sometimes we have to come here. कभी कभी हमें दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है। Sometimes we have to think about others. Sometimes we have to think about others. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कभी कभी हमें वहाँ जाना पड़ता है। मुझे चाय पीने की आदत है, उसे झूठ बोलने की आदत है। तुम्हें अखबार पढ़ने की आदत है, उसे मजाक करने की आदत है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कि आदत है, यानी हर सेंटेंस में की आदत है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ मीन की आदत है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे चाय पीने की आदत है। I am in the habit of taking tea. I am in the habit of taking tea. उसे झूठ बोलने की आदत है। He is in the habit of telling a lie. He is in the habit of telling a lie. तुम्हें अखबार पढ़ने की आदत है। You are in the habit of reading a newspaper. You are in the habit of reading a newspaper. उसे मजाक करने की आदत है। He is in the habit of joking. He is in the habit of joking. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे काम करने की आदत है। मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा था। मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ आए हो। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मुझे क्या पता था, यानी हर सेंटेंस में मुझे क्या पता था बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो मीन मुझे क्या पता था। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लिटिल डिड आई नो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। लिटिल डिड आई नो दैट यू आर स्लीपिंग। Little did I know that you are sleeping. मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा था। Little did I know that he was telling a lie. Little did I know that he was telling a lie. मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ आए हो। Little did I know that you have come here. Little did I know that you have come here. मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। Little did I know that he is your brother.
लेटर डिड आई नो दैट ही इज योर ब्रदर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे क्या पता था कि तुम वहाँ जा रहे हो। तुम्हें सब्जियाँ भी लानी है, उसे एक नई टी शर्ट भी लानी है, तुम्हें मेरी दवाई भी लानी थी, मुझे एटीएम से पैसे भी लाने हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। हैड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस टू प्लस गेट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें सब्जियां भी लानी है। यू हैव टू गेट वेजिटेबल्स टू। यू हैव टू गेट वेजिटेबल्स टू। उसे एक नई टी शर्ट भी लानी है। ही हैज टू गेट अ न्यू टी शर्ट टू। तुम्हें मेरी दवाई भी लानी थी। यू हैड टू गेट माई मेडिसन टू। यू हैड टू गेट माई मेडिसन टू। क्या जरूरत थी उसे बुलाने की। क्या जरूरत थी वहां जाने की। क्या जरूरत थी ये खाने की। क्या जरूरत थी उसे बताने की। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या जरूरत थी, यानी हर सेंटेंस में क्या जरूरत थी बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट वाज द नीड। व्हाट वाज द नीड मीन क्या जरूरत थी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट वाज द नीड प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या जरूरत थी उसे बुलाने की। व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम। व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम। क्या जरूरत थी वहां जाने की। What was the need to go there? What was the need to go there? क्या जरूरत थी ये खाने की। What was the need to eat this? What was the need to eat this? क्या जरूरत थी उसे बताने की। What was the need to tell him? What was the need to tell him? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। क्या जरूरत थी वहां बैठने की। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसके लिए मैं वहां जाऊंगा। इसके लिए वो जरूर लड़ेगा। इसके लिए यहां मत आना। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसके लिए, यानी हर सेंटेंस में इसके लिए बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फॉर दिस। फॉर दिस मीन इसके लिए। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर दिस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूं मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग फॉर दिस। आई कैन डू एनीथिंग फॉर दिस। इसके लिए मैं वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर फॉर दिस। आई विल गो देयर फॉर दिस। इसके लिए वो जरूर लड़ेगा। He will definitely fight for this. He will definitely fight for this. इसके लिए यहाँ मत आना। Don't come here for this. Don't come here for this. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। इसके लिए बहस मत करना। इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ। इतना तो वो नहीं कर सकता। इतना तो वो चल सकता है।
इतना तो वो सीख सकता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं इतना तो, यानी हर सेंटेंस में इतना तो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज मच। एज मच मीन इतना तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस एज मच। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आइए डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू एज मच। आई नो यू एज मच। इतना तो वो नहीं खा सकता। ही कांट ईट एज मच। ही कांट ईट एज मच। इतना तो वो चल सकता है। ही कैन वॉक एज मच। ही कैन वॉक एज मच। इतना तो वो सीख सकता है। ही कैन लर्न एज मच। ही कैन लर्न एज मच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना तो वो दौड़ सकता है। इतना तो वो दौड़ सकता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर